तो konnichiwa गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले एंड कुछ भी बोलने से पहले बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, रेस्ट इन पीस गोजो सातोरू। ये तुमने सही सुना, और गोटेड एंड बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैंडसम कैरेक्टर इज नाउ डेड। अभी कुछ ही टाइम पहले जुजुत्सु काइसन न्यू चैप्टर 236 के स्पॉयलर्स आए थे, जिसमें हमें काफी क्लियरली पता चला था कि गोजो इज नाउ डेड। और भाई इस चैप्टर के स्पॉयलर्स ने भाई सारे जुजुत्सु काइसन और गोजो फैंस के मतलब दिमाग को हिला डाला। मतलब क्या बताओ भाई, इट्स अ वेरी सैड मोमेंट सबके लिए। मतलब मैं सुकुना को ज्यादा मतलब प्रीफर करता हूँ, बट फिर भी गोजो मेरे लिए बेस्ट कैरेक्टर था। एंड थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पर गणेश चतुर्थी है, तो यहाँ पे बैंड वगैरह मतलब म्यूजिक वगैरह चल रहा है, तो थोड़ा बहुत सह लेना। बाकी मैं नॉइस कैंसिलेशन तो लगा दूंगा। तो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब मुझे लगा कि ऐसे ही किसी ने फैन ने इसको बनाकर इसी को लीक कर दिया होगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर में यानी 235 में हमें दिखाया था कि गोजो सुकुना से जीत गया है। एंड एकदम ये चैप्टर लीक देखने के बाद मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, और ऐसा ही लगा कि भाई ये कोई फैन मेड फोटो होगा, मतलब गोजो देख। ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी मांगा फैन ने अपना फैन मेड चैप्टर बनाया हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक जुजुत्सु काइसन फैन ने इतादोरी को एग्जीक्यूशन का एक चैप्टर सीन बना के जो बिल्कुल क्लोज रियल ही था उसको लीक कर दिया था। इसलिए मुझे उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तो जब मैंने इस चैप्टर 236 के स्पॉयलर्स के बारे में रिसर्च करी, देन आई केम टू नो कि हाँ, जो अपना गोजो है इज डेड। और भाई इस चैप्टर के स्पॉयलर्स आते ही ये ऑल ओवर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था। भाई जो भी जुजुत्सु काइसन मांगा के ऑथर है गेगे, उसको भाई काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था एंड हेट मिल रहा था, पूरी ट्विटर पे फैल गई थी। एंड ये न्यूज साथ में गोजो फैंस ने ट्विटर में ट्रेंड भी चला गया था। और इस बात से और कुछ समझ आए या ना आए, ये तो जरूर पता चलता है कि गोजो फैंस को इतना पसंद था, और भाई आएगा भी क्यों नहीं। भाई गोजो इज जस्ट परफेक्ट। तुम लुक्स की बात करो, तुम पावर्स की बात करो, एवरीथिंग भाई यार, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कैरेक्टर इन होल एनिमे कम्युनिटी। एंड बहुत लोग तो भाई उसे डैडी भी बुलाते हैं, जस्ट लाइक काकाशी इन नारुतो। ब्लीच में कौन है? उराहारा है, एंड या इसमें गोजो है। चलो अब इन सब बातों को साइड में रखते हैं एंड थोड़ा स्पॉयलर्स वगैरह के बारे में तुम लोगों को मैं बताता हूँ। और एक बात और मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा, ऑफिशियल स्पॉयलर्स के स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता, क्योंकि स्ट्राइक वगैरह का बहुत खतरा होगा एंड मैं नहीं कर सकता, सो समझ जाना। एंड यार बीइंग ए गोजो फैन, आज तो लाइक एंड सब्सक्राइब बोलने को भी हिम्मत नहीं हो रहा है भाई, क्या बताऊं मैं, नहीं हो रहा है। मतलब तुम करना है तो कर सकते हो, बट यार कमेंट्स में जाके जरूर RIP गोजो लिखना। एंड इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट चैप्टर 235 में लास्ट में हमें दिखाया गया था कि गोजो विंस, एंड उसके बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं न्यू चैप्टर 236 पर, जहां हमें शायद से कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं, जो कि हमें आगे पता चलता है कि एक्चुअली पास्ट का सीन है या नहीं। बाकी हम चैप्टर के शुरू में देखते हैं कि गेतो और गोजो की कन्वर्सेशन, जहां गेतो गोजो को बोलता है यो, फिर गोजो गेतो को एक स्टूपिड सा फेस बनाकर दिखाता है। फिर गोजो गेतो को बोलता है यू आर ट्राइंग टू बी गुड राइट नाउ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बोली थी कि जब भी तुम लोग मरोगे यू विल बी अलोन, एंड गोजो होप कर रहा है कि ये बस एक इमेजिनेशन हो। फिर गेतो गोजो से बोलता है हु केयर्स, देन गोजो बोलता है कि इट मैटर्स। एंड यहाँ पर गोजो अपने डैड के बारे में कुछ बताने ही वाला होता है, बट फिर एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर गोजो बोलता है कि ये मैटर मैंने शोगो को हैंडल करने को बोला है, वो देख लेगी। एंड जिन्हें नहीं पता शोगो कौन है, तो बता दो कि ये वही डॉक्टर है जो सीजन 1 के अंदर थी एंड सीजन 2 के अंदर भी थी। जो सीजन 1 के अंदर मतलब इतादोरी को नंगा देख लिया था जिसने, वही थी। एंड सीजन 2 में भाई सबकी फेवरेट कैरेक्टर बन गई थी वो। यस, शी इज द वन, जिसका नाम शोगो है। फिर गेतो गोजो से पूछता है कि हाउ वाज द किंग ऑफ कर्सेस। इसी बात पे गोजो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि सुकुना वाज डैम टू स्ट्रॉन्ग। और यहाँ गोजो ये भी एडमिट करता है कि सुकुना इस फाइट में अपना 100% पोटेंशियल तक भी नहीं गया। फिर आगे गोजो बोलता है कि अगर सुकुना के पास मेगुमी की टेक्निक्स नहीं होती, फिर भी शायद गोजो सुकुना से नहीं जीत सकता था। और गोजो की इस बात से ऐसा लग रहा है कि ये फ्लैशबैक तो बिल्कुल नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि गेतो एक सरप्राइज लुक्स में होता है कि गोजो ये बात एडमिट कर रहा है कि सुकुना इज स्ट्रॉन्गर देन गोजो। और हाँ, यहाँ गोजो इज बीइंग हॉनेस्ट आफ्टर फाइटिंग एन इंटेंस बैटल विद सुकुना, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि भाई इस बैटल में सुकुना कुछ नहीं कर रहा था, वो बस डोमेन एक्सपेंशन यूज कर रहा था और बैटल को स्टडी कर रहा था। बाकी तो सबको पता ही है भाई। फिर गोजो गेतो को बोलता है कि आई गिव दिस बैटल माई होल ट्रेन्ड बॉडी, माई टेक्निक्स, इंस्पिरेशन, एक्सप्लोसिव पावर्स। उसने अपना सब कुछ दिया एंड ही वांटेड देम टू रीच सुकुना। और इसके बाद गोजो बोलता है बट इट वाज फन, और मुझे सुकुना के लिए बुरा भी लग रहा था कि ही डिड नॉट गिव हिज ऑल, मतलब उसने अपना पूरा पावर यूज नहीं किया था ऑल टू द बैटल, जिसका गोजो एक रिग्रेट भी था कि वो सुकुना की फुल पावर से बैटल नहीं कर पाया। इसके बाद गेतो गोजो को बोलता है कि ये सुकुना के बाद वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा है। इफ गोजो इज सैटिस्फाइड देन ही फील्स गुड अबाउट इट। और इसके बाद गोजो को काफी दिल पर हिट करने वाली बात बोलता है कि अगर गेतो वहां होता और गोजो को थोड़ा मोटिवेट करता, देन गोजो और भी ज्यादा सैटिस्फाइड होता। एंड ये लाइन काफी ज्यादा हिट करती है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन गोजो एंड गेतो। एंड यहाँ गोजो एक बात और बोलता है कि वो खुश है कि वो किसी बीमारी या टाइम से नहीं मरा, बल्कि उससे ज्यादा की स्ट्रॉन्गर पर्सन से मरा। फिर हम नानामी को देखते हैं, ही इज आल्सो डैडी ऑफ
ऑफ जुजुत्सु काइसन, जो बोलता है कि ये सब गोजो के मुंह से सुनते हुए अच्छा नहीं लग रहा। इट्स जस्ट लाइक के सामुराई जनरल नानामी की इस बात को अप्रिशिएट भी करता है। फिर नानामी बोलता है कि वो गोजो के जो आखिरी मूवमेंट्स थे उन्हें तो जस्टिफाई नहीं करने वाला, लेकिन वो गोजो के लिए सिंपैथी फील करता है। एंड इस बात को सुन के गोजो नानामी को थैंक यू भी बोलता है। एंड ये सीन एक स्पिरिट रियूनियन टाइप लग रहा था, जहाँ तुम सारे मरे हुए लोगों से रियूनिट करते हो, बातचीत करते हो। बिकॉज यहाँ हम जितने भी लोगों को देखा दे वेर ऑल डेड, एंड ये पूरा सिनेरियो ही एक अलग वाइब दे रहा था। फिर गोजो नानामी के लास्ट मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करता है। ऑफ कोर्स नानामी जहाँ बोलता है कि उसका लास्ट सीन उतना ज्यादा बुरा नहीं था। इसके बाद देखते हैं गोजो सभी लोग जो भी वहाँ पर इंक्लूडिंग गेतो, नानामी, यागा, रिको और भी लोग थे, उनको वो बाय बोलता है। बट यहाँ पर इन सब लोगों के बीच में हम देखते हैं कि जो नोबारा है वो भी मर चुकी है, बट हम उसे यहाँ नहीं देखते, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलती। सो वी हैव नो आइडिया कि वो यहाँ पर क्यों नहीं है, कहाँ पर है, वो कैसे मर गई। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग सीन, जहाँ गोजो जमीन पर पड़ा होता है विथ हिज बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले पार्ट में उसकी अपर बॉडी होती है जो जमीन पे होती है, एंड देन उसकी बॉडी का लोअर पार्ट जो एकदम से स्टिल खड़ा होता है जमीन पर। और भाई उसकी बॉडी को ऑथर गेगे ने बहुत ब्रूटली इलिस्ट्रेट किया, जो कि काफी ज्यादा स्टैबिंग था भाई। मतलब काफी ज्यादा मतलब वो लग रहा था एज ए गोजो फैन, समझ सकते हो। हम सब लोगों के लिए लगा ही नहीं था कि भाई जुजुत्सु साकुरा स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर गोजो को हम ऐसे हालत में देखेंगे। मतलब ऑथर गेगे ने भाई एकदम से अंदर तक सारे गोजो फैंस को मतलब एकदम से स्टैब कर दिया, गोजो को इतना ब्रूटली मार कर भाई। बैक टू द स्पॉयलर्स, फिर हम देखते हैं कि सुकुना एक्सप्लेन कर रहा होता है कि माहोरागा के यूनिक एबिलिटी के बारे में, बताता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ये इस पर हो रहा अटैक्स को अडेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। और हाँ, द मोर द अटैक्स आर द स्पीड ऑफ द अडेप्टिंग द अटैक्स ऑल्सो इंक्रीज। हाँ, कुछ ज्यादा ही इंग्लिश फेल दिया। हाँ, जितना ज्यादा स्पीड, जितना ज्यादा अटैक्स तुम करोगे वो उतने ही जल्दी अडेप्ट करेगा उनको। और हमें पता चलता है कि माहोरागे ने अनलिमिटेड वॉइड को, मतलब जो उसका अनलिमिटेड वॉइड था गोजो का टेक्निक, उसको अडेप्ट कर लिया था, और बाद में इन्फिनिटी को भी अडेप्ट कर लिया था भाई। एंड फिर सुकुना ये भी बताता है कि जो माहोरागे का स्लैश है उसके कर्स टेक्निक का टारगेट काफी ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है, और वो प्योर स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। और अब ये सोचने की बात है कि गोजो और उसका इन्फिनिटी माहोरागे के स्लैश के सामने कुछ नहीं, क्योंकि उसका स्लैश पूरा स्पेस को ही काट सकता है। मतलब जितने भी सारे स्पेस है जहाँ पर तुम खड़े हो उन सबको काट सकता है एक ही बार में। आगे हम देखते हैं कि सुकुना गोजो की थोड़ी तारीफ करता है और बोलता है कि गुड जॉब गोजो सातोरू, आई विल नेवर फॉरगेट यू। मतलब या सुकुना को पता था भाई कि गोजो इज समथिंग, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब उसको सेटिस्फाई हुआ था कि वो बंदा बोल रहा था कि भाई गुड जॉब, मतलब मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। और या द बैटल बिटवीन गोजो एंड सुकुना कम्स टू एन एंड विद सुकुना विंस। और अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ कि जो ये मैच है पूरी दुनिया टीवी पर देख रही थी, इंक्लूडिंग गोजो स्टूडेंट्स, इतादोरी, यूता, जिनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। इतादोरी भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो गया था, और यूता बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि भाई वहाँ पर गोजो काफी ज्यादा सफर कर रहा था। एंड उसको देखते हुए भाई यू कैन फील इट यार, सुकुना को खुद मारने के बारे में सोच रही है, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो भी कितनी ज्यादा दुखी थी। और इसके बाद लास्ट पेज में हम देखते हैं कि गोजो की डेथ पर 1% भी सैडनेस और सॉरो ना फील करता हुआ बैटल में एंटर करता है द गॉड ऑफ थंडर, जिसका नाम हाजिमे किशिमे होता है। एंड नो, गोजो इज डेड, सुकुना वॉन द बैटल, गॉड ऑफ थंडर एंटर द बैटल। और चैप्टर यहीं खत्म होता है। आगे की चैप्टर आते मैं तुम लोग को बता दूंगा, जो कि मुझे लगा है कि सुकुना गोजो से नहीं हार सकता था, बिकॉज अगर किंग ऑफ द कर्सेस इतने आराम से हार जाएगा तो कोई सेंस नहीं बनेगी भाई एनिमे का। मतलब कैसे यार, कोई चेंज ही नहीं था। मतलब यू नो कि उससे लास्ट वाले में हमें लगा था कि सुकुना मरने वाला है, गोजो जीत गया, बट इस चैप्टर में एकदम से बदल गया सुकुना के हारने के, क्योंकि वो थ्रू आउट द बैटल सिर्फ बैटल को स्टडी करने में लगा हुआ था, जो कि हम जानते हैं कि भाई सुकुना स्टडीज एवरीथिंग एंड यूजेस इट एज ए एडवांटेज। और मैं तो अभी मेगुमी के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई वो कैसा होगा, क्योंकि उसने अब अपने सेंसे को भी मार दिया। हाँ, एंड एक चीज और भी है, इसका इंग्लिश ट्रांजैक्शन वाला चैप्टर नहीं आया, उसके आने के बाद हम और ज्यादा डिटेल्स में मतलब जा सकते हैं। एंड ये एक्चुअल में जापानीज में था, तो इसको ट्रांसलेशन करने में मतलब तुम लोग को समझाने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए मेरे को वीडियो थोड़ा लेट लानी पड़ी, सबसे 2 दिन बाद ला पाया शायद समय। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों ने अभी तक देखा तो आई नो, थैंक यू सो मच देखने के लिए। एंड इफ यू अप्रिशिएट दिस वर्क तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे बोलने नहीं वाला था चैनल को सब्सक्राइब करना, बट फिर भी कर लो, 3K होने वाले हैं। एंड प्लीज गो टू कमेंट सेक्शन एंड अपना ओपिनियन देना, रिप गोजो लिख देना। एंड मुझे भी अभी तक पता नहीं है कि गोजो एक्चुअल में मरा हुआ है। आई नो कि उसके पास एक टेक्निक है जो कि हाफली उसको रिवर्स कर देता है डेथ के हिसाब से, मतलब जो उसने यूज किया था पिछली बार। तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। वैसे मैं अभी तो पूरा कंफर्म मतलब मैं नहीं दिखा सकता भाई। आई नो गोजो इतनी आसानी से मर नहीं सकता है, बट फिर भी यहाँ तक तो हम लोग को दिख ही गया है कि भाई गोजो इज डेड। अगर कुछ मिरेकल हुआ नेक्स्ट टाइम तो मैं तुम लोग को बता दूंगा। बाकी यार टेक योरसेल्फ एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दात्ते किमी यो आई मो।